क्या करेंगे आप, सीपीयू की पावर की प्रेस करेंगे और उसे थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके यहाँ पे माउस में लाइट आ जाती है रेड कलर में, और कीबोर्ड में भी लाइट आ जाती है। जैसे यहाँ पे लाइट देख रहे हो आप, ग्रीन कलर में आ रही है। हो सकता है अब यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड अलग अलग कंपनी के हैं सभी लैब, वहाँ पे लैब में सिस्टम में, तो हो सकता है किसी कीबोर्ड में थोड़ी कम लाइट दिखे आपको, किसी में थोड़ी ज्यादा दिखे। तो आपके यहाँ पे कीबोर्ड में भी लाइट आ जाती है और माउस में भी लाइट आ जाती है। तो मतलब आपका सिस्टम यहाँ पे क्या ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे तो ये फोटो लगा हुआ है, मतलब वॉलपेपर लगा हुआ है, अपना फोटो है ये अपना। हो सकता है नीचे आपको कुछ अलग ही बैकग्राउंड देखने को मिले नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं आप, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है, मतलब ये ऊपर हिस्सा, टॉप सॉरी डेस्क मतलब ये होता है और टॉप मतलब ये ऊपर है, इसमें आपने ये आइकन्स रखे हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। जैसे कि ये मेज है, मेज का ये टेबल है, जैसे कि आपकी टेबल है, टेबल को आप क्या बोलेंगे, डेस्क। और टॉप मतलब उस पर जैसे कि ये मॉनिटर रखा गया है, माउस रखा गया है, जिसका अपन बार बार यूज करते हैं, वो अपन टॉप में रख लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। इसके बाद ये जो घूम रहा है इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। आपके पास ये माउस रहता है, माउस में आप देखिए दो बटन रहती हैं, एक रहती है आपकी क्लिक, एक रहती है आपकी राइट क्लिक। जो क्लिक वाली बटन रहती है उसको अपन डबल क्लिक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अपन जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो डबल क्लिक से ओपन होती है। उसकी सेटिंग रहती है कि आपको सिंगल क्लिक से ओपन करना है या डबल क्लिक से ओपन करना है, लेकिन अधिकतर आप कहीं भी जाएंगे तो डबल क्लिक मिलता है आपको, कि डबल क्लिक से आपको ओपन करना होता है। इसके बाद बीच में आप ये देखा है, इसको बोलते हैं क्या, स्क्रॉल बार। इससे आपकी विंडो जो है वो ऊपर नीचे स्क्रॉल होती है, या फिर वो वर्ड की विंडो हो, गूगल क्रोम की विंडो है, या किसी की भी विंडो से ऊपर नीचे करने के लिए यूज होता है। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये खाली एरिया दिख रहा है आपको ब्लैंक एरिया, आप इस राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक मतलब कि ये वाला क्लिक, आपको इस टाइप से हाथ रखना होता है। राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिफ्रेश, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इससे आपका सिस्टम क्या होता है, रिफ्रेश होता है। एक दो बार तो आप किससे कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको माउस से नहीं करना है, टाइम लग रहा है माउस से करने में, तो पर कीबोर्ड में आपकी F5 की है, F1 से लेकर F12 तक की दी गई है आपकी, तो यहाँ पे F5 की है। F5 की प्रेस करेंगे आप तो आप देखिए आपके जो आइकन्स हैं और जो एप्लीकेशन है वो आपके मूव हो रहे हैं, मतलब हिल रही है ना, ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब आपका सिस्टम यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। अब सिस्टम को रिफ्रेश क्यों करते हैं, किसी को पता है, सिस्टम को रिफ्रेश क्यों करते हैं? देखिए रिफ्रेश क्यों करते हैं हम बताते हैं। जैसे कि आप कुछ वर्क करते हैं तो वो अस्थायी रूप से किसकी मेमोरी लेता है, रैम की। जो रैम होती है आपके सिस्टम में वो उसकी मेमोरी ले लेता है, और रैम देखिए इस टाइप की होती है, आप ये देख रहे हैं, इस टाइप की रैम होती है आपके सिस्टम में, ये रैम लगा दी जाती है। ये आपकी 2 GB की भी होती है, 4 GB की भी होती है। तो आप दो स्लॉट दी रहती हैं आपकी मदरबोर्ड में अंदर की ओर, तो आप जितनी रैम लगा दें, जैसे टू जीबी की आप दो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 GB। और एक 2 GB की और एक 4 GB की लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 GB। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ वर्क करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सेल ओपन किया और इसे हमने क्लोज भी कर दिया, बाद में और भी कुछ ओपन कर लिया, उसे भी क्लोज कर दिया और रिफ्रेश नहीं किया सिस्टम को, तो वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी करके वो क्या करता है, रैम की मेमोरी लेता है, जिससे कि आपकी रैम की मेमोरी फुल होती जा रही है और उसे आप रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं। जब रैम की मेमोरी फुल हो जाती है तो आपका सिस्टम हैंग करने लगता है, स्लो वर्क करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे कि उसकी जितनी भी अस्थायी रूप से जितनी भी मेमोरी है वो खाली हो जाएगी, तो अपन इसलिए इससे रिफ्रेश कर देते हैं। इसके बाद नीचे आप एक लाइन देख रहे हैं, पट्टी टाइप में आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। टास्क बार का यूज क्या होता है, वो आपको क्या सुविधा देती है, टास्क बार का यूज होता है कि आप एक साथ एक से ज्यादा एप्लीकेशंस में वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने अभी हमने एक्सेल ओपन किया था, तो हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद आप ये लास्ट 3 बटन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन, इन्हें आप कंट्रोल बटन बोल सकते हैं। इन तीनों से क्या होता है, फर्स्ट आपकी क्या है, क्लोज। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सेल की विंडो ओपन की है वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, रीस्टोर डाउन, रीस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी हाफ विंडो पे आ जाएगी। अब आप इसे मूव करके कहीं भी रख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक माउस क्लिक को दबा के रखेंगे और इसे मूव करके आप जहां चाहें वहां रख सकते हैं।
ऊपर की ओर। इसके बाद आपको फिर से फुल करना है इसको, तो इस पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, अपन इसका थोड़ा साइज कर लेते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आ गया, ये मैक्सिमाइज, इस पे क्लिक कर देंगे तो मैक्सिमाइज मतलब फुल विंडो पर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, मिनिमाइज। मिनिमाइज करने से क्या हो जाता है, वो टास्क बार पर आ जाती है। अब जैसे कि हम यहाँ पे गूगल क्रोम भी ओपन कर लेते हैं, तो अब आप इन सभी में एक साथ वर्क कर सकते हैं। अब आपसे कोई बोलता है कि हमें यहाँ पे एक्सेल का डाटा दीजिए, तो आप एक्सेल पे ओपन कर लेंगे। आपसे कोई बोलेगा कि हमें वर्ड में कुछ मतलब रिज्यूम वगैरह तैयार करवाना है, तो आप उसे ओपन कर देंगे। तो आपको देखिए एक साथ आपने चार सॉफ्टवेयर मिनिमाइज करके रखे हुए हैं। फर्स्ट है फायरफॉक्स, जिसपे आपकी ऑनलाइन क्लास लगी हुई है, और सेकंड क्या है आपका एक्सेल, और थर्ड है आपका गूगल क्रोम, फोर्थ है आपका वर्ड। ठीक है, आ जाएगा। इनको अपन ने मिनिमाइज कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं ये रहता है आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इसमें क्या आता है नोटिफिकेशन होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज दी आपकी कि कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट है अभी आपकी, यहाँ पे आपका ये आ रहा है ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नेट के लिए ऑप्शन आ रहा है आपका कि नेट कनेक्ट है या नहीं है। फिर यहाँ पे साउंड के लिए आ रहा है कि साउंड आपके सिस्टम में है या नहीं है। और फिर यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम बता रहा है। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आप सभी को। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं विंडो बटन। आप इसे विंडो बटन भी बोल सकते हैं या स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू शो हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर आ रहा है, मतलब ये इसका यूजर नाम है, इसे नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसके पास में आप देखेंगे पावर ऑप्शन है। पावर ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है आपका स्लीप। स्लीप में क्या होगा, आपका सिस्टम ऐसा लगेगा ऑफ हो गया हो, लेकिन वो ऑफ नहीं होता है। आप सभी को पता है जैसे कि आप घर से आते हैं और सिस्टम पे बैठते हैं, तो आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट आकर सीपीयू को ऑन करते हैं, बट आप ये नहीं देखते कि थोड़ी देर आप एंटर की प्रेस करके देखें कि वो स्लीप में तो नहीं है। स्लीप में होने से क्या होता है, तो वो आपको दिखता नहीं है कि वो ऑन है भी या नहीं है। वो ऑन रहता है लेकिन आपका, तो जैसे आप उसके सीपीयू की पावर की प्रेस करेंगे, वो ऑन था तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा। और जब भी आपका सीपीयू डायरेक्ट ऑफ होता है ना, तो उसकी हार्ड डिस्क वीक होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, जिसमें स्थायी रूप से आप आपका डाटा सेव करते हैं, वो हार्ड डिस्क में सेव होता है आपका। ठीक है, तो वो वीक होती है। वो वीक होगी तो आपका सिस्टम स्लो वर्क करने लगेगा, हैंग करने लगेगा। तो इसलिए अपन स्लीप में नहीं करते। और बाय मिस्टेक आपसे स्लीप में चला भी जाता है, जैसे हम अभी करके दिखाते हैं। हमने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे, अभी तो आपको ये प्रोजेक्टर है, उसने ब्लू स्क्रीन दे दिया आपको, लेकिन नीचे वो आपको ब्लू स्क्रीन नहीं देगा। पूरा ऐसा अपन बंद कर देते हैं ना सिस्टम को, वैसा दिखाई देगा आपको। और आप देखेंगे ना ही आपके कीबोर्ड में लाइट आएगी और ना ही आपके माउस में लाइट आ रही है, नहीं आ रही लाइट। तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्लीप में चला गया, लेकिन आप क्लिक करते तो आपको पता चल जाता कि स्लीप पे क्लिक हो गया है। फिर आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में एंटर की है, दो एंटर की दी गई है आपके पास, किसी भी एंटर की को आप प्रेस करेंगे तो देखिए वापस आ गया आपका ये स्लीप से। तो आ जाएगा आपको ये करना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है इसमें आपका, शट डाउन। शट डाउन क्या होता है, ऑफ करना। आप सिस्टम को ऑन तो सीपीयू से करते हैं, लेकिन ऑफ अपन इससे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है इसमें, शट डाउन। शट डाउन पे आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं, वो क्या बोलता है, क्लोज ऑल एप्स एंड टर्न ऑफ द पीसी। मतलब आपके जो एप्स हैं वो सारे क्लोज होने चाहिए। ओपन कहाँ पे है वो आपके नीचे, ये है ओपन, नहीं क्लोज नहीं किया आपने, मतलब ये सारे आपके पहले क्लोज होने चाहिए, तब जाके आप सिस्टम को टर्न ऑफ कर पाते हैं। अगर आपने उसे शट डाउन कर दिया है तो वो थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। वो एक आपको ऑप्शन देगा शट डाउन एनीवे का और कैंसिल का, तो वो ऑफ नहीं होता है और आप लोग सोचते हैं कि वो ऑन ऑफ हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कब करते हैं, जब सिस्टम आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, ऑटोमेटिक वर्क करने लगता है या फिर हैंग करने लगता है, या फिर स्लो चलता है, तब अपन इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट से क्या होगा, ऑन है आपका सिस्टम, ऑफ होगा और फिर ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आ जाएंगे आपको ये तीनों ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है आपका यहाँ पे, सर्च। आप इस पे क्लिक करते हैं तो जैसे आपको डेस्कटॉप पे आपकी एप्लीकेशंस नहीं है, तो आप यहाँ से उसे सर्च करके ओपन कर सकते हैं।